जी, टेबल के ऊपर, पॉइंट्स टेबल के ऊपर बुल्स और बेयर्स के काफ़ी जो है चेंजेस आई हुई हैं, एक-एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टिल जो हमारा बुलिश इंडिकेशंस है, हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ वो इंटैक्ट है, अभी तक आपका हायर लो नहीं ब्रेक हुआ, इट मीन्स सो बाय डेफिनिशन आप स्टिल मार्केट आपकी ट्रेंड कर रही है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 की जो हमने बात की थी लास्ट टाइम कि ये सपोर्ट एज़ अ सपोर्ट एक्ट करेगी और बहुत अच्छी इसकी सिग्निफिकेंस हमने देखी और वो ऐसे परफॉर्म करती रही कि जब भी इसको टेस्ट किया उसको बाउंस करती रही। जब भी इसने पहले जो ट्रेंड कर रही थी मार्केट उस टाइम यहाँ पे सपोर्ट एज़ अ एक्ट करती रही एंड देन बाउंस करती रही। इस दफ़ा भी जो हमने हाइलाइट किया था 8th ऑफ जनवरी को कि ये नीचे आए यहाँ पे से बाउंस करेगा और लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि अगर जो लोग परेशान हो रहे हैं वो इसको स्टॉप लॉस रखें और इसके बाद अगर ये नीचे आती है तो मैं बताऊंगा कि क्या होगा। अब राइट नाउ इससे नीचे आके क्लोजिंग हो गई है, बाय द वे अब ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। अब ये इस तरह का सिनेरियो बन चुका है जहां पे आपकी हमने देखा कि आरएसआई के ऊपर भी डाइवर्जेंस बनी हुई है बेयरिश और उसके ऊपर वॉल्यूम के ऊपर भी बेयरिश डाइवर्जेंस है, वीकली के ऊपर भी बेयरिश डाइवर्जेंस थी। जो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि इंडेक्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है और हमने देखा कि एफएफसी और ये भी मेरे वर्ड्स थे कि ऐसे स्टॉक्स जो इंडेक्स ओरिएंटेड है उसमें कहीं बेहतरीन प्रेशर आ सकता है। सो हमारे पास हमने देखा कि इस हफ्ते एफएफसी का की वजह से ये जो इतनी बड़ी फॉल हमें देखने को मिली। अब राइट नाउ करना क्या है यहाँ से मेरे मेरे ख्याल में अब मार्केट को साइडवेज हो जाना चाहिए और कंसोलिडेट होना चाहिए। ये वैसा ही सिनेरियो बन रहा है जैसे यहाँ पे इस टाइम पे बना था दिसंबर 2024 में। सिमिलर पैटर्न्स थे, इसी तरीके से आपकी मार्केट ने ईएमए 13 का ब्रेक डाउन किया एंड देन उसके बाद दोबारा से साइडवेज हो गया। यहाँ पे अगेन वॉल्यूम की भी डाइवर्जेंस थी, आरएसआई की भी डाइवर्जेंस थी। सो यहाँ जो पैटर्न फॉर्म हुआ वो कुछ अरसे तक था, 5 से 6 महीने, जो बाइक ऑफ की रिक्यूमुलेटिंग थी। मोस्ट लाइकली यहाँ पे भी अब इसी तरह का कोई साइडवेज पैटर्न बनना चाहिए जो कंसोलिडेट करे और फिर मार्केट दोबारा से जाके नए हाइज बनाए। ये जो टाइम फेज होता है यहाँ पे ये जो 6 मंथ्स की कंसोलिडेशन हो रही है एंड देन अगेन यहाँ पे 3 to 4 मंथ्स की कंसोलिडेशन हो रही है, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें आप लोग अपनी पोजीशंस को वैल्यू बाइंग की शक्ल में बिल्ड करेंगे, यानी कि बहुत अच्छे स्टॉक जो कहीं नीचे मिल रहे होंगे उसको ऐड करते जाएंगे। ये बाय द वे फ्रस्ट्रेटिंग फेज होता है, बहुत सी चीज़ें आपको यूँ लग रही होती हैं मार्केट बढ़ ही नहीं रही और इतने टाइम से पैसे डाले में परफॉर्म नहीं करी और जब परफॉर्म करना शुरू करती है 2 दिन 3 दिन के अंदर आपके पोर्टफोलियोज एकदम से ऊपर चले जाते हैं। सो अब हम यहाँ पे पेशेंस और तहम्मुल से काम लेंगे और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का लेबल लगा के घूमते हैं सबसे ज़्यादा पेशेंस उनका ही टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर, मार्केट जिस तरीके से वो करेगी। एक चीज़ बता दूं, अगर इंडेक्स के ऊपर इस तरीके से कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है तो जो सेकंड टियर और थर्ड टियर स्टॉक्स होते हैं वो आपके मोस्टली परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो फर्स्ट टियर से पैसा निकल के मार्केट में जा रहा होता है वो सेकंड टियर थर्ड टियर में होता है। सेकंड टियर थर्ड टियर को की स्टॉक्स की पिकिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्केट आपकी बड़ी चूजी और ट्रिकी हो जाएगी, जो आपको टाइम टू टाइम कोई ना कोई एक नया स्टॉक देगी या 2 3 नए स्टॉक्स देंगी, वो परफॉर्म करेंगे, उसमें से पैसे निकलेंगे, देन 2 3 और स्टॉक आ जाएंगे। सो इसी तरीके से मार्केट चलती रहेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं होना, जिन लोगों ने वैल्यू बाइंग करनी है उनके लिए बेहतरीन मौका है। यहाँ पे 2 3 महीने अच्छी सी कंसोलिडेशन हो और उसके बाद दोबारा से मार्केट परफॉर्म करती जाए। सो हमारे बुलिश पॉइंट्स में 13 का जो सपोर्ट थी वो खत्म हो चुकी है। अब ये ईएमए 13 के ऊपर ये इस तरीके से परफॉर्म होगा, इंडेक्स जो फ्लर्ट कर रहा होगा। जनवरी बुलिश मंथ था, हमने बहुत अच्छा प्ले कर लिया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, जनवरी अच्छा रहा। इसके बाद वीकली क्लिंगर के ऊपर हमारी डेली और वीकली क्लिंगर जो है वो दोनों बेरिश साइड पे आ गई है। ये हमने उस टाइम पकड़ा था जब यहाँ पे थी मार्केट और कहा था कि 8 से 9 हफ्ते की तेजी हो जाएगी इस पर्टिकुलर इंडिकेशन के बाद, और वैसा ही हुआ। पर्टिकुलर इंडिकेशन के बाद हमारी मार्केट ने उसी तरह से परफॉर्म किया। वी और अभी यहाँ पे आपकी वीकली आरएसआई डाइवर्जेंस है, आरएसआई डाइवर्जेंस डेली के ऊपर भी और वॉल्यूम की भी है। सो फिलहाल बेयर का वेट ज़्यादा है लेकिन इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी। एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, अब रिजल्ट सीजन है, बहुत से रिजल्ट्स आ रहे होंगे, जिनके रिजल्ट्स आते हैं कोशिश करें उस दिन या उससे पहले, रिजल्ट आने से पहले उसको बेच दें, क्योंकि रिजल्ट्स अगर 500 कंपनीज हैं, 4 5 के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आते हैं यूजुअली रिजल्ट के ऊपर पहले से ही प्राइस्ड इन हुआ होता है जिसका अच्छा रिजल्ट आ रहा हो। जैसे अभी आपने देखा एफएफसी का रिजल्ट वाज ओके, लेकिन उसके मार बहुत पड़ी क्योंकि प्राइस्ड इन था पहले से। सो इसी तरीके से जिन जिन के रिजल्ट्स आते जाएंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे ज़रूर आएंगे, तो वो कंपनी में कोई बुराई नहीं होगी, अब दोबारा उसकी वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। सो फिलहाल मेरे ख्याल में
थोड़ी सी एहतियात के साथ और अच्छे ट्री की अच्छे अच्छे स्टॉक्स का मतलब अच्छे सेटअप्स जो हम गाइड करते रहते हैं। मैं अपने एसएफएल प्रीमियम ग्रुप में भी बताता रहता हूँ उस तरह के स्टॉक्स विद स्टॉप लॉस। सो और हाँ, जो भी ट्रेड प्लान आप लोग फॉलो करें स्टॉप लॉस लगा के करें। यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है बायर्स के लिए, इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है बायर्स के लिए। सो पैनिक करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, ये मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है कि साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेट हो, बुल्स सांस लें और फिर उसके बाद नेक्स्ट रैली की तैयारी शुरू हो। सो यहाँ पे मेरे ख्याल में अब यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज शुरू हो जाना चाहिए। बड़ी डिटेल से और तरीके से समझा दिया है, बिल्कुल भी आप लोग पैनिक नहीं कीजिएगा। हमेशा अपॉर्चुनिटी का वेट करें अच्छी बाइंग के लिए।